चलिए तो आज क्लास 10th का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण बहुपद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बीबीडी प्रकाशन से। किस प्रकाशन से? बीबीडी। तो सभी बच्चे बीबीडी का किताब निकाल ले। प्रत्येक बेंच पर एक किताब रहना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं रहेगा तो समझ में नहीं आएगा। सभी बच्चे एक एक बीबीडी निकाल लिए। सबके पास है ना बीबीडी? इसमें क्या वो किताब है? एक दो नहीं सॉरी, ऑब्जेक्टिव वाला है। सब निकाल लिए बीबीडी? चलिए क्वेश्चन देखिए। 1 घंटा का 2 घंटा का वीडियो रहेगा क्योंकि ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा चलना पड़ेगा और आपको पिछला हर चीज याद होना पड़ेगा। मेरा तबीयत तो खराब है, झमटिया सूट के आए हैं अभी। आओ चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है। सवाल लिख दिया है 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 और कहता है क्या इसका शून्यक जो है वह वास्तविक और समान है। तब वह वास्तविक और समान के लिए डी का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac बराबर 0। चलिए बी का मान बोलिए तो 3k का स्क्वायर, 3 के दोनों हो जाएगा, माइनस 4 4, ए का मान और सी का मान। चलिए 3 तिया 9 के स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 4 नमा 4 चौके 16 16 44, इनमें माइनस मिलना गया तो 9 गुना मिलना गया तो के स्क्वायर मिलना गया तो स्क्वायर गया रूट में, 9 गुना मिलना गया तो भाग। क्या के का मान आ रहा है ना? चलिए 144 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल भाग दे दीजिए, क्या आएगा? तो बउआ वर्गमूल जब भी निकलता है प्लस में, और क्या आप 4 है प्लस माइनस में, इसका मतलब ऑप्शन ए सही जवाब। और यह परीक्षा की दृष्टि से एक कई बार इस चैप्टर से एक ऑब्जेक्टिव दाग देता है, के का मान निकालने की। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा इसमें के का मान कैसे निकाला जाता है। तो इस टाइप का कई सवाल रहेगा, आप छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है x² माइनस 15x प्लस 50 बराबर कथी है बुआ? 0। तो आप बताइए इसके मूलों का योग। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस, अब मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, और इसका अनुपात निकालिए। अनुपात कहने का मतलब बट्टा। तो पहले का है मूलों का योग, तो पहले मूलों का योग ना लिखेंगे, फिर मूलों का गुणनफल हो जाएगा। चलिए मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए। तो माइनस बी, तो माइनस माइनस हो जाएगा ना प्लस 15 बट्टा 1 बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का मान 15। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए, सी का मान 50 बट्टा ए। कोई दिक्कत? काटने आता है? 5 से 5 तिया 5 दाएं की, सॉरी 5 तिया 15 और 5 दाएं की, मतलब ऊपर में कितना बट्टा का मतलब अनुपात, आई कितना हो जाएगा? 3:10 है। ऑप्शन ए सही जवाब। समझ में आ रहा है सबको? चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या नंबर? 13 नंबर। x² प्लस 3px प्लस 2p² बराबर 0 और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5। तब आप p का मान बताइए। किसका मान बताइए बुआ? p का मान। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, वही हुआ a² प्लस b² बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। इसलिए मैंने कहा था वो फॉर्मूला याद रखिएगा, नहीं रखिएगा तो घबरा जाए।
और ये फॉर्मूला कैसे बनेगा मैं ये भी बता चुका हूँ। ठीक है, चलो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, तो माइनस बी का मान क्या हो जाएगा -3p, -3p एक्स के पीछे वाला ना होगा सब, तो -3p बट्टा ए का मान 1। चलिए 1 का छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत। अल्फा प्लस बीटा का मान समझ में आ गया। चलिए -2 अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा, सी का मान बोलिए, सी का मान 2p², सी का मान ए का मान 1 नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, कोई भी सवाल को सॉल्व करने में ये मत एक बार सवाल अजीब टाइप का है बनाइएगा ना तो हर सवाल बनेगा। अरे लास्ट वाला सब संख्या ना सी का मान होता है क्या। चलिए अब बताए 3 तिया 9p² होगा, 2 दूनी 4p² होगा, बराबर में 9 में से 4 गया तो चलिए देखिए तो वो 5 से 5 कट जाएगा, p² है, इनमें कुछ नहीं तो क्या बचेगा, स्क्वायर इनमें जाएगा तो अब 1 का वर्गमूल, p का मान कितना आ गया, कोई दिक्कत समझने में। देखिए p का मान 1 है कहीं पर, वर्गमूल जब भी निकलेगा तो प्लस माइनस दोनों में, इसलिए इसका सही जवाब 1। चलिए 14 नंबर कहता है इसमें से कौन द्विघात समीकरण है कि नहीं है। यही कहता है द्विघात समीकरण 5 को याद रखिएगा स्टेप। पहला, कभी भी a का मान 0, कभी भी चर का घात ऋणात्मक नहीं, भिन्न नहीं, चर बट्टा में नहीं, अर्थात चर एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, कभी भी रूट में नहीं, कभी भी घन में नहीं। क्या, चलिए इस सब शर्त इस पर देखिए तो बुआ पहला तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सरवा यहाँ पर x वर्गमूल में आ गया, निकल नहीं रहा है वर्गमूल। ठीक है सर जी, इसमें भी अगर अच्छा आगे और देख लेते हैं, देख ले। अच्छा तुम और देखो बुआ, x प्लस 1 का क्या है होल स्क्वायर, ये तो रूट वाला तो नहीं होगा, नहीं ना होगा, असला ये होगा a प्लस बी का होल क्यू, तो ये त्रिघात समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण है ना हुआ, तो इहो नहीं होगा, तो अंत में कौन होगा ऑप्शन सी, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर, कोई रूट में नहीं, कोई गति में नहीं, कुछ नहीं ना है, इसलिए किस में हो जाएगा द्विघात समीकरण में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है जिसका दुगो शून्य का 0 और 5, दुगो शून्य अल्फा का मान 0 और बीटा का मान 5, तब कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए बुआ रे, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 0, बीटा का मान 5, अल्फा का मान 0, बीटा का मान 5। अब तो ही बताओ तो बुआ x², 0 5 को जोड़ोगे कितना होगा 5, 5 को x से गुना करोगे तो 5, तो x² माइनस 5x होगा, आप प्लस में 0 को 5 से गुना करोगे तो 0, और 0 का कोई वैल्यू होता है क्या, ये ऑप्शन है 15 नंबर, क्या नंबर ऑप्शन है बुआ, अच्छा बी होगा कि सी होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि बी चिन्ह भी तो देखना है, माइनस सी में प्लस कर दिया है। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन जो आपको मैंने अभी बताया, इसका शून्य का -5 और -1, द्विघात समीकरण निकालना है, निकल जाएगा, सेम पैटर्न क्वेश्चन। चलिए 17 नंबर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 17 नंबर में देखिए कौन द्विघात समीकरण है, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी 14 नंबर बताया है। कौन बताया बुआरे 14, बन जाएगा, बन जाएगा ना। देखो ऑप्शन ए नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ऑप्शन ए, क्योंकि एक्स क्यू देख रहा है लास्ट में एक्स क्यू है, त्रिघात हो गया। ऑप्शन बी नहीं हो, ऑप्शन बी हो सकता है, ऑप्शन सी नहीं होगा, क्योंकि देख लीजिए 5 प्लस एक्स इंटू 2x² माइनस 3, तो इनने x² है, इनने x² को x से गुना करके कितना होगा एक्स क्यू, वो नहीं होगा। ऑप्शन डी देखिए बट्टा में x आ गया, दिखाई दिया, इहो नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा बुआ 18 नंबर वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी 11 नंबर बनाया, के का मान ज्ञात करिए, क्या बन जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए 19 नंबर बोलिए, द्विघात बहुपद में क्या को शून्य, कई बार पूछा हुआ मोस्ट क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद में, हाँ क्या 19 नंबर बन जाएगा आपसे। 20 नंबर देखिए, द्विघात समीकरण y² प्लस 3y, y² प्लस 3y और -18 बराबर 0, इसका शून्यक बताना है। तब वो इसका शून्यक बताने के लिए हम बताए थे, कोशिश ज्यादा ये करो मान देकर 0 कर दो। ठीक है, जैसे देखो -6 का मान देंगे, पहला ऑप्शन मान देते हैं, तो -6 तो 6 6 1
36 होगा प्लस ये -6 था ना, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 36 यहाँ पे y का मान -6 रखिएगा तो माइनस प्लस माइनस है ना होगा, और 36 18 होगा ना, ये क्या हो जाएगा -18 -18 -18 -36 आई प्लस में 36 बराबर क्या हो जाएगा, इसका मतलब -6 इसका मान फिक्स से होगा। अगला मान भी तो चेक कर लेना है, 3 वाला मान ब्रजेश कुमार, चलिए 3 नंबर बात, 3 तिया 9, 3 तिया 9 9 9 9 18 में 18 गया तो मतलब इसका ए आंसर सही होगा, क्योंकि इसका सब का सब जवाब क्या हुआ रे, सही है। क्या तो अगर -6 सही हुआ, 3 गलती होता, तो जिसमें देखते -6 ऑप्शन है वही वाला ना मान देखते, तब -3 देख के देखते। क्या हम उतना ऑप्शन का चेक करेंगे जुटो के? अगर हमको -6 में मिल गया 0, तो अगला अगर नहीं मिला इसका मतलब -6 फिक्स जवाब है, तो जिसमें -6 होगा उसी को ना पकड़ेंगे ऑप्शन को, क्या फास्ट करने के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को हमने 2 पार्ट में भी छोड़ दिया था, याद है 2 या 3 पार्ट में छोड़ दिए थे, बता देंगे बाद में, ठीक। चलिए एक्स स्क्वायर -3 इंटू एक्स प्लस 1 -5 यही ना है, तो कहता है मान निकालिए अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर 3 को एक्स से है गुना करिएगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 इकाई 3, ठीक है, -3 -5 कितना हो जाएगा, -3 -5 -8। चलिए अब समीकरण आ गया है, समीकरण इसी का ना मान निकालना था। चलिए अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, तो अल्फा को सॉरी बीटा से गुना करके क्या आएगा, अल्फा बीटा, अल्फा को 1 से गुना करिएगा तो अल्फा, बीटा को 1 से गुना करिएगा तो बीटा, 1 को 1 से गुना करिएगा तो 1। चलिए इसका मतलब अल्फा बीटा का मान कितना होगा, सी बट्टा ए होगा ना, सी का मान कितना -8, तो -8/1 का मान कितना होगा -8, प्लस है तो प्लस अल्फा प्लस बीटा है ना, उसका फॉर्मूला -b/a, तो -b ये माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस 3/a का मान 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3, यही ना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बटा -b/a माइनस माइनस प्लस 3/1 3 हो जाएगा, अब प्लस में क्या है 1, प्लस में 1, 3 1 4, 8 में से 4 गया तो -4, -4 इसका सही जवाब 23 नंबर, तो इसका -4 कौन है, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत किसी को भी? चलिए तो 23 की तरह समझ में आया है। अब चलिए 24 से चलते हैं, किसे बुआ रहे 24 से, 24 नंबर क्वेश्चन देख रहे हो, हाँ ये वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन हमने पहला बनाया, सॉरी 11 नंबर बनाया है, 11 में था के, इसमें दे दिया पी, तो क्या गड़बड़ हो गया, तो जैसे के का मान निकाल सकते हैं वैसे किसका मान निकाल सकते हैं, पी का मान निकल जाएगा बुआ। देखो जिस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं उस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कर लीजिए, क्योंकि उसका एक पैटर्न बताए हुए रहते हैं ना, क्या। चलिए तो क्या नंबर अब होगा, 24 तो बता ना दिए, 25 नंबर होगा, 25 का देखो बुआ क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर -3√3x -12 बराबर 0, तो सवाल कहता है इसका क्या मान निकालिए, अल्फा प्लस बीटा -√3, तो हमको तुम एक चीज बताओ, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, तो -b, तो b का मान कितना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3√3 अब बट्टा a का मान 1, ठीक है, इसके बाद माइनस में कथी है √3, आप बताए 3√3 में 1√3 गया, क्या √3 बचा, 2√3 बचेगा ना, तो 2√3 के ऑप्शन में है, ऑप्शन सी सही जवाब। कोई दिक्कत समझ में आया कैसे बना है, सो हाँ ध्यान देते चलिएगा, ऑब्जेक्टिव है थोड़ा फास्ट, अब अपना ध्यान यहाँ पे रखिएगा, क्योंकि हमको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है, इसीलिए। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0, देखो और सब में भी के का मान निकालना था, लेकिन उसमें कंडीशन ये दिया था कि मूल वास्तविक और क्या होना चाहिए समान, लेकिन 31 नंबर कंडीशन, सॉरी 31 चले गए, इसके बीच नहीं है इसका मतलब सब प्राचीन पैटर्न का होगा। चलिए 26 नंबर देख रहा है, कौन द्विघात समीकरण है कौन द्विघात समीकरण नहीं है, हमने कहा था एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दागेगा, दागा ना, इसीलिए कहे कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन द्विघात समीकरण का कन्फर्म में पूछता है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के का मान कन्फर्म में परीक्षा में पूछता है, 1 से 2 ऑब्जेक्टिव परमेय और परमेय संख्या का कन्फर्म परीक्षा में पूछता है, एगो द्विघात बहुपद ज्ञात करना कन्फर्म में परीक्षा में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है, ये सब क्वेश्चन कन्फर्म में पूछबे।
ठीक है, इसीलिए तो द्विघात समीकरण वाला देख लीजिए, इसमें कौन द्विघात समीकरण है कि नहीं है बता सकते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन हम बता चुके हैं। कहाँ बता चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 14 में। नहीं बताया छोड़ दिए। ठीक है, 27 नंबर देखिए, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, इसका मूल का प्रकृति क्या है? तो वो मूल का प्रकृति निकालने के लिए वो किसका मान, तो डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा ना। तो सवाल में क्वेश्चन कुछ ही दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, यही ना दिया। तो आप बताइए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, इसका बी का मान एक का स्क्वायर एक माइनस 4, ए का मान एक, सी का मान 5। अब बताइए 4 एक का 4, 4 पंचे 20, 20 में से किया तो माइनस 19, चूंकि इसका मान ऋणात्मक आ गया अर्थात इसका मान नहीं निकलेगा, अवास्तविक या नहीं तो कोई नहीं। इसमें क्या दिया है? अवास्तविक, ऑप्शन सी सही जवाब। समझ में आया? चलिए 28 नंबर, कौन द्विघात समीकरण है नहीं है पहचान कर लीजिएगा। चलिए 29 नंबर, वही बात, द्विघात समीकरण है कि नहीं है पहचान कर लीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन बताए हुए हैं, दो गो शून्यक है, -2 और कथी है 6। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला, तो -2 कथी लिखा है अरे 6, तो फॉर्मूला बैठा दीजिएगा। क्या तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए शून्य कौन कौन दिया है? -2 और 6, तो बताइए -2 और 6 को जोड़े कितना होगा? -4। क्या हो जाएगा बुआरे? इसका मतलब इसका मान -4, तो माइनस माइनस 4x होगा प्लस अल्फा का मान कितना, क्या प्लस 4, ये हो जाएगा -4। 6 में से 2 घटाएंगे 4 ही ना होगा, तो ये माइनस से -4 हो जाएगा। ठीक है, -4x, उसका कथी है -2 और गुने 6, अल्फा का मान -2 बीटा का मान 6, तो 2 छक तो -12 हो जाएगा। चलिए देखिए ये वाला है कहीं पर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, ऑप्शन ए सही जवाब। ठीक है, चलिए अब 31 नंबर क्वेश्चन आइए। 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है के का मान निकालिए। यह भी है के का मान ही निकालने वाला, लेकिन इसमें फर्क है कि इसमें कहता है कि मूल कैसा होना चाहिए, वास्तविक नहीं हो, अर्थात वास्तविक नहीं होने के लिए क्या शर्त है, डी का मान ऋणात्मक होना चाहिए। क्या यही होना चाहिए? हाँ? चलिए 1 मिनट, क्या नंबर क्वेश्चन था बड़े? 31 नंबर, मूल वास्तविक नहीं हो, मतलब डी का मान न कभी भी 0 से क्या होना चाहिए, सॉरी 0 से छोटा होना चाहिए, है ना? तो डी का फॉर्मूला बोलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, चलिए समीकरण क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4, इसमें बताइए बी का मान क्या हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर का मान माइनस हटिए जाएगा, माइनस माइनस प्लस से हो जाएगा। ठीक है, के स्क्वायर माइनस है तो -4, ए का मान बोलिए 1, 80 का मान 4, कोई दिक्कत? चलिए के स्क्वायर 4 चौका 16, 1 सॉरी 4 चौका 16 का 16, माइनस होने गया तो प्लस, माइनस होने गया तो, चलिए स्क्वायर इन जाएगा तो इसका मतलब जब भी निकलेगा तो प्लस माइनस, क्या ये वाला शर्त है कहीं पे? ऑप्शन कौन हो जाएगा इसका? 1 मिनट, 31 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए के का मान -4 से ज्यादा होगा और +4 से क्या होगा, इसका मतलब समझा रहे हैं? इसका मतलब -4 से कहाँ तक +4, देखो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मान हो सकता है, किसका मान, के का मान, इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि -4 से बड़ा होगा और किससे छोटा होगा, 4, इससे बड़ा हुआ और इससे क्या हुआ छोटा, इसीलिए ये शर्त लिख दिया। ये शर्त नहीं लिख के अगर इहो लिखता तो आप टिक लगा देते। क्या समझ में आया? हाँ, तो ये मत घबराना कि सर जी हो ऋणात्मक में एहन चिन्ह आ गया, तो क्या हुआ एहन चिन्ह आ गया, देखो माइनस था न गया तो प्लस में, स्क्वायर था न गया तो रूट में, मतलब कंडीशन तो वही अपनाना है जो आप बराबर के साथ अपनाते हैं, या बराबर रहता है तो ये तुम सही नहीं करता, इसलिए अगर यहाँ पर ये भी है तो घबराना मत, तो ये सही करना। ठीक है, चलिए क्या नोट बता दिए बुआरे, 31, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। 32 का देखिए सेम पैटर्न, 32 नंबर है, शून्यकों का योग निकालिए। किसका योग निकालिए? तो बुआ शून्यकों का योग निकालने के लिए बताइए, अल्फा प्लस बीटा तो -b बट्टा
तो माइनस बी का मान बोलिए 3 और ए का मान बोलिए 1। इसका मतलब इसका सही जवाब ऑप्शन है ऑप्शन डी -3 सही जवाब। कोई दिक्कत? बउआ 33 नंबर का क्या अनगिनत शून्य कौन है? 4 गुमा 7 वाला क्या बहुपद बहुपद हो सकता है। इसका ये आंसर बहुत बहुपद का हो सकता है, इसलिए क्या देगा बुआ रे अनगिनत। 34 नंबर बोलिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर कथी है? 0, यही ना है। चलिए डी का मान बोलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 15 का कितना होता है? 15 का स्क्वायर 225 माइनस 4 गुने ए का मान कितना 1, सी का मान बोलिए 50, 50 से न होगा। चलिए 50 चौक 225 आया, कितना आया है डी का मान 25। कोई दिक्कत? चलिए क्या नंबर था ये 34। 35 नंबर दिख रहा है, 35 कह रहा है शून्यकों का योग बताइए। शून्यकों का माइनस बी बट्टा ए बताइए, माइनस माइनस प्लस 11 अब बट्टा ए का मान 6, 11 बट्टा 6 होगा। ऑप्शन है क्या नंबर सी। चिन्ह भी ध्यान रखना, बगले में -11 बट्टा 6 भूल मत जाना, ठीक है। देखिए जब ये सब टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछे तो माइनस बी बट्टा ए इंतजार में करते हैं। अब इसका माइनस है ये है, इसका ऑलरेडी माइनस प्लस ही हो जाएगा। 11 ए का मान कितना 6, तो 11 बट्टा कितना हो जाएगा 6, कटिए नहीं रहा 11 बट्टा 6 ना ऑप्शन में रहो, ठीक है। कहाँ तक बता दिए, कहाँ तक 35। चलिए अब 36 नंबर से देखते चलिए, कितने नंबर से बुआरे 36 नंबर से। चलिए ये सबको मिटा देते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 36 कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा 6 एक्स और -2 का शून्यक है। ऑप्शन है -3, 4 -3 बट्टा 2 और 4 बट्टा 3। चलिए और भी ऑप्शन है, ध्यान दीजिए। एक्स का मान -3 दीजिएगा, 3 तिया 9। चलिए -3 दीजिएगा तो यहाँ -3 पड़ेगा ना, तो प्लस माइनस 3 बट्टा -3 बट्टा 6 हो जाएगा -2। चलिए बताइएगा क्या कर 3 का है 3 दूनी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इतनी शॉर्ट मार देते हैं आप। 9 दूनी 2 दूनी बट्टा में कथी कहियो 0 आएगा। 4 1 98 से 5 गया तो बट्टा में 2 0 आ गया। इसका मतलब ये जवाब क्या है। चलिए अगला ट्राई करते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स का मान -3 बट्टा 2 बताए 3 तिया 2 दूनी, इसका मतलब इसका मान 9 बट्टा। चलिए प्लस, अच्छा वो ई माइनस है ना, तो प्लस माइनस समझ में आ गया। अब देखिए ये है 3 बट्टा 2 अब बट्टा में कथी है 6। अब तुम यहाँ पे समझो, इसका मतलब भागा 6 हुआ है। अब भाग उलट के क्या होता है 1 बट्टा 6 हुआ। 3 1 3 3 दूनी 1 बट्टा क्या लिख दे, क्या इसको हटा के 1 बट्टा 4 लिख दे। कोई दिक्कत समझने में। चलिए -2 है तो माइनस, ठीक है। अब देखिए 9 -1 4 दूनी भिन्न का करने आता है ना, बट्टा में क्या हो जाएगा 8 1 माइनस में हो जाएगा, तो 9 प्लस में, तो 9 में से 9 गया तो इसका मान कितना आ गया। संभवतः यह मान क्या है सही। क्या इसी प्रकार ये मान भी चेक कर सकते हो। लगभग यही जवाब इसका क्या है सही, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत समझने में। चलिए अगला आइए। तो ऐसे ऐसे बट्टा उट्टा देख के घबराना नहीं है, जितना फास्ट आप कैलकुलेशन उसको कर सकते हो। समझ में आ गया। चलिए क्या नंबर क्वेश्चन था, क्या नंबर था 36 बता दिए। सही देखिए 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 मूल का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा ए। सी का मान बोलिए, ए का मान बोलिए। क्या ऑप्शन में है एक गदा देना, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी सही कर लेना। 37 का ऑप्शन बी। चलिए अगला देखिए, बाप रे बाप ये तो मजे वाला क्वेश्चन है, कई बार यो क्वेश्चन कई बार पूछ दिया है। कौन बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस कथी सी बराबर 0। देखो इसमें तेज क्या था, तेज क्या किया गधा
अगर सी बराबर हुआ मूल समान है, मूल क्या है बुआ रे? तो समान होने के डी का मान, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, देखो बी की जगह क्या है? ए स्क्वायर होगा ना रे, माइनस 4, ए का मान कितना, सी का मान कितना, बराबर में, चलिए ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर हो गया माइनस 4bc, माइनस 4bc, माइनस बनने गया तो ए स्क्वायर वाला 4bc होगा। मान किसका निकालना है? 4b गुना मिलने गया तो देखो कहीं ऑप्शन है ये, ए स्क्वायर बट्टा 4b, कौन नंबर ऑप्शन? बी नंबर ऑप्शन। क्या समझ में आया कैसे बनाए इसको? आए सिर्फ फार्मूला पर बैठाना है। किस पर बैठाना है बुआरे? फार्मूला। चलिए अगला चलते हैं। क्या नंबर होगा आप? 39। क्या अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिएगा? माइनस बी बट्टा ए, तो माइनस माइनस 3 बट्टा 1 बराबर क्या हो जाएगा? 3, ऑप्शन ए। क्या के का मान निकल जाएगा? 40 बन जाएगा। क्या 41 में एगो शून्य शून्य का योग दे दे कितना? 6। चलिए 41 देखिए, बहुपद क्या है बुआरे? एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और कथी है प्लस 8 बराबर में 0। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 6, माइनस बी बट्टा में ए, तो माइनस बी का मान कितना? सीधे के होगा, माइनस माइनस प्लस, अब बट्टा में ए का मान 1 बराबर में कते? क्या के का मान 6 आंसर है? कौन ऑप्शन? डी सही जवाब। कोई दिक्कत? चलिए सवाल है ए एक्स स्क्वायर हो गया अथी, क्या कहते हैं उसको? फार्मूला। क्या हो गया बारे? फार्मूला। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो ऑप्शन में है माइनस बी बट्टा ए। 42 का ए सही। 43 का बोले तो आप जल्दी से, अभी जस्ट बताए सी का मान। अरे क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 38 सेम नहीं है? फर्क कितना है कि आप देख रहे हो ऊपर में बी है नीचा में ए, इसमें दे दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो किसका मान निकालिए? सी का मान। किसका मान निकालिए? सी का मान। तब हुआ मूल बराबर 0, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तुमको सी का मान निकालना है। आए तो बताओ, ये हो जाएगा ऊपर इकट्ठी बी स्क्वायर 4 गुना मिलने गया तो क्या ऑप्शन है? यही क्वेश्चन बनाए थे। आए कहा 2 रे? 43 का 2 दे दिया। इतने महका दिया इस सवाल को। देख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, ठीक है। चलो तो बी स्क्वायर बराबर, तो सी बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर 4 गुना मिलने गया तो यही तो होगा गलत, उसमें 4 सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी में 2 के बदला क्या लिख दीजिएगा? 4। आप भी तो देख सकते हो यहाँ, क्या वही देख लो रे। क्वेश्चन नंबर कौन था ऊपर में? 38 में 4 था कि नहीं था? था ना, सेम क्वेश्चन था ना, इसमें मिस प्रिंट हो गया होगा, ठीक है। सुधार कर लोगे? सुधार कर लोगे? उसको 4 लिख लीजिए। क्या नंबर हो गया बुआ? 43 हो गया। 44 कर रहा है? एगो मूल देल है तो दूगो मूल जांचिए लो ना रे। 3x कथी है बुआ रे? 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। अल्फा का मान दे दिया है, बीटा का मान निकालना है। चलिए पहला ऑप्शन क्या? माइनस 1/3। चलिए माइनस 1/3, तो 3 गुने माइनस 1/3 होगा। हम माइनस 1/3 का आंसर कितना हो जाएगा? 1/9 माइनस 1/3 प्लस 3, 3 तिया 1/3 माइनस माइनस 10 1 10 बट्टा प्लस में 10 1 3 तिया 10 जोड़ 1 बराबर 9, 9 बट्टा में कथी
3, 10 1 11 9 19 बट्टा में 3। ये नहीं होगा, नहीं है ना होगा। हाँ चलिए अगला देख लीजिए। ऑप्शन 1/3 दिल्ली है, वो तो नहीं होगा। -3, -3 से करके देखे, 3 तिया माइनस माइनस 10 तिया, चलिए 3 नमा 27 3 नहीं होगा। 30 30 60 ना हो जाएगा। अगर 30 माइनस में रहता तो ठीक रहता। चलिए 3 तिया कितने में आ जाता, एक मिनट रुको। 3 गुने -3 का स्क्वायर -10 गुने -3, -3 देके देखे हैं तो 3 तिया 9 तिया प्लस में होगा, माइनस में क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस 10 तिया 30 अब प्लस में 3 देखिए प्लस में देखे। चलिए 10 तिया 30 नहीं होगा। 27 3 30 में से 3 केस किया तो 0। इसका मतलब सही जवाब कौन है, +3 ऑप्शन डी। तो 44 का ऑप्शन 45 देख रहे हो कौन समीकरण नहीं है बता दीजिएगा। 46 देख रहे हो एगो शून्य दिया है, तो ऐसा कौन है जिसका एगो शून्य 2 होगा। तो x का मान 2 देख लेगा, x का मान 2 बैठा देगा, जिसमें आ जाएगा 0, बुझे सही जवाब। क्या बुझे बुआ रे, सही जवाब। ठीक है, जैसे पहला में 2 देंगे तो कितना आएगा, पहला में अगर 2 देंगे तो कितना आएगा, 2 2 दूनी 4 माइनस 4 दूनी 8, 4 में से 8 21 8 29 में 4 गया तो ये नहीं ना होगा, 0 होना चाहिए। चलिए इस पर का जांच लीजिएगा। चलिए कथा मूल का प्रकृति बताइए, मूल का क्या बताइए बुआरे, बहुपद क्या है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, डी का मान निकाल पाते हैं बी स्क्वायर, तो बी का 4 चौके -4ac -4 4 चौके 16 16 16 का 16 में 16 गया तो बी स्क्वायर -4ac, 16 में 16 गया तो कितना होगा 0। और डी का मान 0 होने के बाद क्या होता है, मोल वास्तविक और समान। क्या 47 बन जाएगा। 48 का फॉर्मूला बोल दो क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस डी, तो डी नहीं लिखा है तो बी स्क्वायर -4ac वो भी सही है, बट्टा में 2a, कौन ऑप्शन सी। ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा, प्लस है तो उन्हें ना होता है। चलिए 49 देख रहा है, शून्य का योग और गुणनफल दे दिया है, द्विघात बहुपद निकालना है, कई बार बता चुके हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बन जाएगा। सेम क्वेश्चन 50 50 बन जाएगा। अल्फा 51 देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बट्टा ए, तो -5, बी का मान कितना 5, तो -5 होगा, बट्टा में ए का मान बोलिए 1, तब -5 बट्टा 1 बराबर -5। कोई दिक्कत नहीं ना बउआ, जो ऑब्जेक्टिव पर ध्यान अभी नहीं दे रहा है वो एगो चीज जरूर ध्यान रखना, डबल ऑप्शन नहीं है ऑब्जेक्टिव सिखाने के लिए, समझा। अभी जो हम बोल रहे हैं और आपका ध्यान कॉपी पड़ेगा तब ना पीबीसी का मान बताइएगा, समझ में आ गया। और इस टाइप का क्वेश्चन पहले बता चुके हैं, इसीलिए इसको लिखे नहीं, और जिसका पैटर्न नहीं बताते हैं उसको हम लिख देते हैं, समझ में आ गया ना। इसीलिए जरा अभी जिस बच्चे का ध्यान नहीं होगा उस टाइम पे ध्यान रखना, लेकिन ऑब्जेक्टिव बताएंगे हाथ तोड़ेगा तो हमको मत बोलना कि सर जी आप इतना काहे मारते हैं, क्योंकि मेरा काम है आपका ऑल टू ऑल सही होना, आप जैसे करिए सही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 बता दीजिएगा शून्य है। अच्छा 52 नंबर क्वेश्चन बनेगा, 52 में है x इंटू 2x माइनस में -5 अब बराबर -3 है। चलिए x को 2x से गुना करिए, -5x माइनस में 3, क्या बहुपद आ गया। आप कहता है कथी, शून्य का योग निकालिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए, तो माइनस माइनस 5, ए का मान ऑप्शन है, ठीक बन जाएगा। 53 नंबर शून्य बताइए, तब हुआ वही बात, मान देकर देखना किस में आ जाता है। ठीक है 54 दिख रहा है, सेम क्वेश्चन बताए हुए इस क्वेश्चन हम तो यही क्वेश्चन हम बताए पहले भी।
नहीं बताए थे। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए और क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। तो क्वेश्चन 54 क्वेश्चन 36 सेम क्वेश्चन नहीं है, सब कुछ तो सेम है ऑप्शन के साथ। ठीक है, चलिए 55 देख रहे हो, बताए हुए पी का मान मूल बराबर हो। ठीक है, 56 देख रहे हो, पी का मान बन जाएगा। 57 में समीकरण नया बन जाएगा। 58 द्विघात समीकरण है, बन जाएगा। 59 में शून्य कौन सा है, शून्य कौन सा है तो उसके लिए एक्स का मान देना पड़ेगा, लेकिन आप रूट देखिएगा भागिएगा। चलिए बना देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी रूट अंडर 2 एक्स माइनस 12। पहला ऑप्शन क्या है, -3 इंटू 1/2 रूट अंडर, यही ना है। आए चलिए √2 है, स्टार्ट करूं। चलिए एक्स का मान देके देखिए, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर, इसका मान ये हो गया। चलिए माइनस रूट अंडर 2 इंटू एक्स का मान -3 और बट्टा रूट अंडर, यही ना होगा। √2 से √2 माइनस माइनस सीधे +3 लिख ले, समझ जाओगे। माइनस में 12 हुआ, बताना तो 9 + 3 देखो सॉरी 3 दूनी 6, 12 दूनी बट्टा में 9 6 0 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया। क्या इसी प्रकार हर चीज को जांचना है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। चलिए -3/√2 नहीं होगा। देखो इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, सही में कोई ऑप्शन नहीं है रे। एक और देखते हैं जांच के, -3√2 देके देखते हैं। -3√2 देखे देखे। चलिए 3 तिया 9 दूनी, सही है। चलिए -√2 इंटू -3√2 एक्स का बराबर वही होगा। माइनस माइनस 2 हो जाएगा, 2 तिया प्लस माइनस 18 6 24 में से 12 गया तो ये नहीं होगा। इसी प्रकार जांच लोगे, जो नहीं होगा हमको थोड़ी दो को मान जांचना है, ये दो को थोड़ी जांच के देखना है। एक वो देखो नहीं हुआ तो फिर दूसरों नहीं होगा, हो जाएगा तो कोई फायदा होगा, क्योंकि दोनों होना चाहिए। ठीक है, चलिए बन जाएगा ये क्वेश्चन। अब क्या नंबर होगा, 60 60 होगा। चलिए शून्यकों का योगफल दिया है कितना, 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, 3 दे दिया। अब प्लस अल्फा बीटा गुणनफल कितना दिया, -10, तो -10 देखो ये है ऑप्शन, बन जाएगा। याद करिए 61 नंबर, क्या नंबर बुआ रे, बताए हुए हैं, बताए हुए हैं ना। हाँ नहीं विश्वास है तो क्या नंबर क्वेश्चन था बुआ रे, 31। हाँ 31 नंबर क्वेश्चन वही था। ठीक है, चलिए बन जाएगा। 62 देख रहे हो, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, देख लो तुम पगला जाओगे, हम बता देते हैं। एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 है, कहता है मान निकालिए 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 को मान ले लो, कोई दिक्कत। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बट्टा कितना होगा, 4 तिया 12 है, ऑप्शन ए सही जवाब। समझा कैसे हुआ सो, अरे अल्फा 3 को मान लिया, अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा -b बट्टा ए, माइनस माइनस प्लस 4/1, 4 तिया 12। कोई दिक्कत 62 तक समझने में किसी को नहीं ना कोई दिक्कत। चलिए अब निकालिए 63 नंबर क्वेश्चन से, क्या वो क्वेश्चन टोटल अब हुआ मेरे प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का शून्य, ये तो कई बार याद कर लेना आराम से। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का शून्य क्या हो, 2 माइनस में न जाएगा तो स्क्वायर में न जाएगा तो इसका मतलब ये प्लस में √2 आरो ऑप्शन है, कौन ऑप्शन बेबी,
ए बेबी बेबी, अरे हाँ, चलिए 64 समीकरण नहीं है, बता दीजिएगा। सेम बताया मैं पहले, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 65 अगर मूल समान है तो क्या होगा, d बराबर 0। तो इसमें d बराबर 0 दिया है। ओए, इस क्वेश्चन को फंसा देगा, तुम लोग बेवकूफ होगा ना, तुम लोग फंस जाएगा। देखो तुम लोग कैसे फंस जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 65 में है बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर कथी। बच्चा पूछेगा क्या, डी बराबर 0, तो बच्चा पूछेगा बी स्क्वायर माइनस 4 ए बराबर 0। ठीक है, इसमें ऑप्शन हो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहले पहले ऑप्शन है, देखिएगा टिक लगा देगा। सुन लो देवी जी, क्या सुन लो, इसको देवी जी बोल के मम्मी बड़ा खुश हो जाती है, वह बेटी के देवी जी बोलते। तुम कैसे समझेगा तुम कोई बात बोल रहे। चलिए b का मान बोले कितना है, ए स्क्वायर होगा, ए का मान कितना है, सी का मान कितना है, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस 4bc बराबर कथी। ऑप्शन है, कौन ऑप्शन है रे, लास्ट। देखा क्या पूछता है बिहार बोर्ड में, तुमको लगेगा बाप रे हम तो सही जवाब मार के आए हैं, वही घर आएगा और ये साला भूल गई हो रही है ना। हम लोग सब कई बार हो चुका है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में हमको ये ध्यान आता है कि हम सही जवाब, क्या इसको देखेगा तो कौन नहीं पूछेगा सही जवाब है, लेकिन गौर से देखेगा तो क्या कोई दिक्कत। चलिए 65 बन जाएगा। बउआ 66 कई बार बता चुके हैं, सब्जेक्टिव में याद है, 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा अल्फा बीटा का लॉस, अल्फा प्लस इसका एन करोगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा बराबर माइनस माइनस बी या बट्टा 1, माइनस 1 है ना होगा, अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा 1 बराबर 1, भाग दोगे कितना आएगा, देखो माइनस 1 है, ओ माइनस बी प्लस ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसलिए क्या हो जाएगा बुआरे प्लस। सही है, ठीक है। तो तुम भी बनाएगा तो ऐसा ही धड़पड़ बनाएगा तो माइनस 1 सही जवाब टिक लगा दो। लेकिन देखो हम तुमको यही समझाने के लिए गलत बनाए थे। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर, तुम क्वेश्चन देखा बाप रे कितने नंबर है, गोसा आ गया। क्वेश्चन पढ़ो तो बुआ, यही ना, मूल क्या है, समान, मूल क्या है, तो समान का मतलब डी बराबर, तो बी स्क्वायर माइनस बराबर बी का मान बोलो, सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान बोलो, आरो मान बोलो, सी का मान बोलो बराबर, चलिए ए स्क्वायर है ना होगा, नहीं स्क्वायर नहीं, मतलब नहीं करते, रुको ना बुआ रे, 4 को 20 से गुना करिएगा तो माइनस 4 भी हो जाएगा, माइनस 4 बी माइनस माइनस 4c होगा। चलिए ई गुना हो गया, फिर इसको किससे गुना करना, ए माइनस 20, तो इसका शॉर्टकट कुछ तो होना चाहिए। पूछा क्या है, ए प्लस सी का मान, चलिए सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4b को ए से गुना करिए तो माइनस माइनस प्लस 4b को b से गुना करिए तो सही है, 4c को a से गुना करिए तो प्लस 4ac माइनस, अच्छा 4 किसको गुना किए थे, 4c को a से किए थे ना, प्लस 4c को b से करिएगा तो माइनस 4bc। चलिए c माइनस a का होल, अपर पंचायत कौन है रे,
नहीं। देखो, माइनस शून्य गया तो प्लस, प्लस शून्य गया तो माइनस, प्लस शून्य गया तो माइनस, माइनस शून्य गया तो प्लस, सब कर दिए। चलिए हे देवानी देव, कैसे बनेगा? ए बी